हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका और ये कार्यपत्रिका है 26 दिनांक की कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए। क्रम संख्या है 118 और 5वें दिन भी क्या दिन थे से ये लिया गया है। यहाँ विद्यार्थी अपना नाम और यहाँ अपने शिक्षक व शिक्षिका का नाम। नमस्ते प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? जी हाँ, आपने सही जाना, आज संविधान दिवस है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। 26 नवंबर का दिन भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 26 नवंबर को वर्ष 1949, ठीक है, 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था, जो कि 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। तो बच्चों, जो ये है संविधान दिवस, इसे कहते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन डे। कौन सा डे? कॉन्स्टिट्यूशन डे। तो ये भारत में कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, ठीक है। और संविधान का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। तो 26 जनवरी को वर्ष 1949 में संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को इस दिन स्वीकृत किया गया था, ठीक है, जो कि प्रभाव में कब आया? 26 जनवरी 1950 में प्रभाव में इस दिन आया और स्वीकृत किया गया 1949 में। आइए बच्चों, अब हम अपनी पाठ्य पुस्तक के पाठ वे दिन भी क्या दिन थे को पढ़ते हैं और काल के बारे में सीखते हैं। तो अब आप अपनी किताब उठाएंगे और कौन सा पाठ पढ़ेंगे? वे दिन भी क्या दिन थे, क्योंकि उस पाठ से अब हम क्या सीखने वाले हैं? काल। तो काल क्या होता है? इंग्लिश में इसे कहते हैं टेंस, ठीक है, इसे इंग्लिश में कहते हैं टेंस। बच्चों, हिंदी और इंग्लिश में मैं साथ साथ में बताती रहती हूँ ताकि जब आप इंग्लिश में पढ़ें तो दिक्कत ना आए और जब हिंदी में समझें तो भी दिक्कत ना आए। तो आपको दोनों भाषा में इसे साथ में सीखते चलना है, ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। अब आपने इन्हें ध्यान से पढ़ना है जो वाक्य दिए हैं। जैसे कुम्मी ने पाठ पढ़ा, कुम्मी पाठ पढ़ रही है, कुम्मी पाठ पढ़ेगी। तो देखिए, पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी। पाठ पढ़ा मतलब उसने वो अभी किया, वो काम अभी किया, ठीक है, अभी किया। पाठ सॉरी अभी यहां कर रही है, पाठ पढ़ रही है, अभी कर रही है वो काम। पाठ पढ़ा मतलब पहले किया, पहले कर चुकी है वो काम, ठीक है। पाठ पढ़ा पहले, पाठ पढ़ रही है जो काम वो अभी कर रही है, और पाठ पढ़ेगी जो वो कल करेगी, ठीक है। पाठ पढ़ा मतलब जो उसने पहले कर लिया है, कभी तो उसने पाठ पढ़ा, और पाठ पढ़ रही है जो वो अभी कर रही है, और पाठ पढ़ेगी जो वो कल करेगी, ठीक है। कभी भी, कल, परसों, जब उसकी मर्जी तब करेगी, ठीक है। अब देखिए, इन वाक्यों में पाठ पढ़ा, पाठ पढ़ रही है, पाठ पढ़ेगी में क्रिया, क्रिया क्या है? पढ़ना, क्योंकि पढ़ना क्या है? क्रिया, एक्शन वर्ड के होने के समय अर्थात काल का बोध हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है? काल का बोध हो रहा है, उससे समय का पता चल रहा है कि वो काम कब हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, परसों होगा या हो गया है। तो उससे हमें किसका बोध हो रहा है? काल का बोध हो रहा है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के समय का पता चले वह काल कहलाता है। तो क्रिया के उस रूप से जिससे हमें कार्य के होने का समय, कार्य के होने का नहीं लेकिन उसके समय का पता चलता है, उसके टाइम का पता चलता है कि आज, कल, परसों, कब, उस समय के को क्या कहते हैं? वह समय काल कहलाता है। काल के भेद हैं, पढ़िए और समझिए। तो काल के 3 भेद हैं, एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल और एक है भविष्यत काल, ठीक है। भूतकाल, बीता हुआ समय, मैंने पहले ही बोला था, पहले, पहले मतलब जो हो चुका है, तो यह है बीता हुआ समय, जो हो चुका है। जैसे आप कक्षा 5वीं में आ चुके हैं, तो
कौन सा कार्य पहले हो चुका है? कक्षा 4 आप पास करके आ चुके हैं, तो कक्षा 4 आपका क्या रहा है? भूतकाल, वो आपका बीता हुआ समय है। वर्तमान काल, अभी आप कक्षा 5वीं में हैं, तो ये आपका वर्तमान काल है, अभी चल रहा समय जो अभी है। भविष्यत काल, जैसे कल, अब आने वाले समय में आप कक्षा 6वीं में 7वीं में जाएंगे, वो आपका भविष्यत काल है, आने वाला समय जो अभी आया नहीं है पर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसके कुछ उदाहरण दिए हैं। भूतकाल, रमा ने झूला झूला, मतलब उसने झूला झूला, अब कब झूला? पहले झूल चुकी है, समय पूरा, ये बीता हुआ समय है। ठीक है, रमा झूला झूल रही है, जो वो अभी कर रही है, वो अभी झूल रही है, ये हो गया वर्तमान काल। रमा झूला झूलेगी, अब ये कल या परसों या आने वाले समय में करेगी, तो ये हो गया भविष्यत काल। ठीक है, ऐसे ही अमन ने अखबार पढ़ा, तो इसने पहले पढ़ा था कभी, ये हो गया भूतकाल। अमन अखबार पढ़ रहा है, जो अभी कर रहा है, वर्तमान काल। अमन अखबार पढ़ेगा, कभी भी पढ़ सकता है, तो ये भविष्यत काल। ठीक है, अब देखिए मोनिका ने काल का भेद लिखते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं। मोनिका से काल का भेद लिखते हुए गलतियां हो गई हैं, क्या आप उन गलतियों को ठीक करने में मोनिका की मदद करेंगे? तो अब हमें मोनिका की मदद करनी है उसकी गलतियों को सुधार करके। जैसे वाक्य दिया है, चूहा रोटी खा रहा है, मतलब वो आप एक तरीके से देख रहे हैं कि वो खा रहा है, तो वो अभी खा रहा है, यह आपका वर्तमान काल है जो अभी चल रहा समय है। ठीक है, लेकिन मोनिका ने लिख दिया भूतकाल, सही आंसर यहाँ है वर्तमान काल। ठीक है, अगला है रमेश टीवी देखेगा, मतलब अभी देखा नहीं है, देखेगा आने वाले टाइम पे, तो आने वाले समय को क्या कहते हैं? भविष्यत काल। तो ये भविष्यत काल नहीं, इसने वर्तमान काल लिख दिया है, जो कि गलत है। अब हम लिखेंगे इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर है भविष्यत काल। भविष्य या आधा त, भविष्यत काल। ठीक है, अगला है हाथी पानी पी रहा था, जहां पे था आ गया समझ जाओ वो बात पुरानी बात है, था मतलब पुरानी बात है। अब इसने लिखा भविष्यत काल, नहीं ये तो हो गया भूतकाल, पुरानी बात, भूत काल जो बीत गया समय। ठीक है, भूतकाल। अब देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड बटन को जल्दी से दबा दीजिए, क्योंकि आपकी अगली वर्कशीट मिस नहीं होनी चाहिए। और बच्चों एक चीज और मैं कहना चाहूंगी, क्या होता है कि हम सिर्फ उत्तर ढूंढने के लिए वीडियो को सिर्फ वहीं वहीं देखते हैं जहां जहां टीचर ने उत्तर लिखने को दिया होता है। ऐसा ना करें, क्योंकि अगर आप समझेंगे नहीं तो आपको आगे जाके बहुत दिक्कत होगी। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को जो दिया गया है उसे समझिए और फिर इन प्रश्नों को खुद करने की कोशिश भी कीजिए। ठीक है, अब देखिए अभिभावकों के लिए सुझाव है, मम्मी पापा के लिए, बच्चों को बताएं कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो सभी देशवासियों को समानता का अधिकार देता है, चाहे वे किसी भी जाति, संप्रदाय अथवा धर्म से संबंधित हो। तो हमारे देश में आपको पता ही होगा अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सबको कैसा अधिकार मिलता है? समान, एक समान। ठीक है, इक्वल। अब कोविड से बचने के लिए अपने हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। बाय बच्चों।